आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस चूरन के नोट का सच इस राष्ट्र के युवा को बताई दीजिए कि जो ये प्रॉमिस है जो गवर्नर दे रहा है इसका मतलब क्या है। दूसरा कि जो ये ऊपर लिखा है गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों दे रही है, आप क्यों नहीं दे रहे, हमारे भारत की जो सरकार है वो क्यों नहीं दे रही। क्योंकि जो हमारा जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है 1860 एक्ट, जिससे भारत देश आज चल रहा है, जो अंग्रेजी सरकार आज भी चल रही है, उसमें या तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रावधान है या फिर संघ प्रभुता राज्य सरकारों का है। उसमें कहीं पर भी केंद्र सरकार का कोई नामो निशान नहीं है। फिर हम इस पर नोट पे देखें, यहाँ लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक और यहाँ लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जबकि भारतीय और इंडिया दो अलग अलग शब्द हैं। इंडिया शब्द का कोई मतलब नहीं है और भारतीय शब्द का मतलब वो लोग हैं जो भारत में तो रहते हैं, असली वंशज नहीं है, यानी कि वो रिफ्यूजीज हैं। तो भारतीय की गणना ये बैठती है, तो इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। फिर हमने नोट के नीचे यहां लिख रखा है सत्यमेव जयते। तो सत्य इस नोट का आदरणीय प्रधानमंत्री जी तभी होगा जब हमें यह पता चलेगा कि इस लीगल टेंडर, क्योंकि 2016 में माफी चाहूंगा, 8 नवंबर को जिस दिन आपने डीमोनेटाइजेशन किया था, मैं आपका सबसे बड़ा प्रबल समर्थक था, क्योंकि आपने आतंकवाद, काला धन, भ्रष्टाचार और सबसे महत्वपूर्ण बात जाली नोटों पर नकेल कसनी थी। और आपने ये भी कहा था कि जो लोग ईमानदारी से धन कमाते हैं, इस देश की गरीब जनता है, किसान है, हमारे देश के जो 6 लाख गांव हैं, उनके हितों की रक्षा भी इससे करनी है। तो मैंने आपका बढ़ चढ़कर समर्थन किया था और हमें यह लगा था कि एक देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो वास्तव में बड़ा ईमानदार है, उसकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपसे आज ये कहना चाहूंगा कि इस नोट ने मेरी बुद्धि में शंका उत्पन्न कर दी है कि ये नोट असली है या नकली है। क्योंकि अगर ये नोट आदरणीय प्रधानमंत्री जी असली है तो बैंक मुझे इसका रुपया नहीं दे रहा। मैंने बैंक में जाकर इस 200 रुपए की जगह 100 रुपए का अपना रुपया मांगा, तो मजे की बात पता चली कि बैंक को रुपये का मतलब ही नहीं पता। वो कह रहे हैं आपके हाथ में रुपया है तो सही, अब आपको कौन सा रुपया दें। उसके बाद मैंने एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करी, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो पुलिस वाले भी उस बात को गोलमोल कर गए कि ऐसा कौन सा शास्त्र है भाई साहब ये जो आप कह रहे हैं कि आपने बैंक को पैसे दिए और वो आपको रुपये नहीं दे रहे। तो बड़ी अटपटी सी बात है ये जो चीजें। मैं बैंक में गया, फिर इस देश के जितने भी बैंक हैं वो सब प्राइवेट हैं। मुझे ये पता लगा कुछ ऐसे पुरुषों से जो इसके ऊपर पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं, मुद्रा के ऊपर, और उन्होंने जब मुझे बात बताई तो मैंने उनकी बातों को नहीं माना। मैं खुद बैंक में गया, एक सरकारी बैंक में गया जिसका नाम था यूको बैंक। उस बैंक में मैंने जाकर मैनेजर से 1 रुपए का मानक पूछा और ये पूछा कि भाई आप सरकारी कर्मचारी हो या ये बैंक भी सरकारी है या नहीं। तो पहले तो उसने बातों को गोल गोल घुमाया और अंत में जब मैंने उसको अपना वैदिक धर्म का डंडा दिया, क्योंकि वो मेरी उम्र से 2-3 साल ही बड़ा था, तो उसने बोला कि मैं सरकारी आदमी नहीं हूं और यूको बैंक भी सरकारी बैंक नहीं है। तो मैंने उससे कहा जब ये बैंक सरकारी नहीं है तो सरकारी बैंक बोलकर लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो। तब उसने जवाब दिया कि जनता तो है ही मूर्ख और जहां कंप्लेंट करनी है वहां कंप्लेंट कर दीजिए। यानी कि आपके इन बैंक कर्मचारियों को पता है कि वो सरकारी नहीं है और बैंक भी सरकारी नहीं है, और जहां जाना है वहां जाके कंप्लेंट कर दीजिए। इसका मतलब पुलिस, जुडिशरी और विधान पालिका का किसी भी एक टटपूंजे कर्मचारी को कोई डर नहीं है। तो क्योंकि मैं आपसे थोड़ा बहुत संपर्क रखता हूं एक नेता के तौर पर, हालांकि मैं ज्यादा नेतागिरी में नहीं हूं, इसीलिए मैं आपसे सीधे तौर पर बात कर रहा हूं। क्योंकि मैंने इसकी कुछ आरटीआईज लगाई थी प्रधानमंत्री जी, तो आरबीआई पता ही नहीं कौन सी दुनिया के नशे में जी रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं है। तो मन की बात की जगह अभी जो 20 तारीख संडे को आप अगर कार्यक्रम करें तो इसमें काम की बात करें, और मेरे जैसे युवा जो ईमानदारी से धन कमाते हैं और ईमानदारी से चलते हैं
उनके हितों की रक्षा हो सके, क्योंकि इस चूरन के नोट ने रातों की नींद हराम कर ली है और कई मेरे जैसे और युवा हैं जो मेरे साथ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी भी हराम कर ली होगी। आप तो जानते हैं ये मोदी जी, ये भोली भाली जनता है। ये 300 साल की गुलामी से निकल कर आई है। अभी इसको 50-70 साल हुए हैं कि थोड़ा आज़ाद मुल्क में सांस ले रही है। इस पर इतनी शक्ति नहीं है कि ये इतनी बुद्धि विचार कर सके। ये तो हम थोड़े वैदिक धर्मी हैं, थोड़े शास्त्र, थोड़े अध्यात्मिज्म में जुड़े हुए हैं, तो हर चीज़ को बड़े चिंतन से सोचते हैं। तो हमारी शंका दूर करें मान्यवर, आप विश्व गुरु हैं, तो थोड़ा बहुत इस नोट का जो खेला है वो खोल दीजिए ताकि मैं आराम से सो सकूं। ओम नमस्ते।